वेलकम टू संसार प्रकाश। दोस्तों, कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं कौन P और Q जो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है उसकी भुजाओं CD और AD पर क्या है स्थित है। देखिए, जो P है वो CD पर स्थित है और जो Q है वो AD पर स्थित है। इसी बात को कहा गया है। ठीक है, और कहा है दर्शाइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC। ठीक है, ये जो चित्र बना हुआ है ये आपके किताब में नहीं दिया गया, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, लिखने को तो हम लिख सकते हैं कि दिया है, चलिए हम लिख देते हैं दिया है। ठीक है, दिया है क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज कंडीशन क्या होती है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो लिखेंगे AD समांतर है BC के, BC और AB समांतर है CD के। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है वो आपके सामने है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC के। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, अगर हमें APB ट्रायंगल लेना है, कहां पर APB, तो गौर से आप देखिए, जब हम ABCD इस चतुर्भुज की बात करते हैं तो यहां पर समांतर चतुर्भुज तो बना ही है, साथ में ये वाली जो भुजा है ये क्या है, आधार है। किसका आधार है, त्रिभुज का आधार है। और इस समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, जो चतुर्भुज है वो भी उसी आधार पर टिका हुआ है। देखिए, उसी आधार पर बना हुआ है। और हमने आपको इसका नियम बेसिक में बता चुके हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच एक ट्रायंगल बनता है और एक चतुर्भुज बनता है, तो ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 होता है। ठीक है, इसी बात को हम लिखेंगे कि AB समांतर CD, AB समांतर CD। ठीक है, इसकी वजह से जो त्रिभुज APB है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, कौन सा, APB है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 किसके, जो चतुर्भुज बना हुआ है ABCD के। ठीक है, ए ट्रायंगल ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ठीक है, तो लिखेंगे इसी प्रकार जो AD है ये भी BC के समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे AD समांतर BC। ठीक है, तो यहां पर भी आप लोग देखिए, यहां पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, BQC, और इसका आधार अगर इसे हम मान लें, ये आधार है।
ठीक है, ये वाला। तो जो चतुर्भुज है वो भी क्या है, इसी आधार पर बना हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो बी क्यू सी त्रिभुज है उसका आधार और चतुर्भुज का आधार, दोनों का आधार सेम है। तो कहने का मतलब है कि कौन सा बी क्यू सी त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी डी के आधे भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 में देखिए दोनों पार्ट जो है राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2। ठीक है, इस साइड के तो बराबर हैं राइट हैंड साइड के, तो लेफ्ट हैंड साइड के भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी के। ठीक है, तो देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था। देखिए बिल्कुल आसान था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, तो हम लिख देंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है दी गई आकृति में, ठीक है, आपको एक आकृति दी गई है, उसमें कहा गया है कि P समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। मतलब जो P है वो एक समांतर चतुर्भुज के अंदर स्थित है। दर्शाइए कि, अब यहाँ पर आपको 2 पार्टों में क्वेश्चन दिए गए हैं सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। अब क्या दिया गया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या क्या होती हैं। क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर है। ठीक है, ए बी समांतर सी डी व ए डी समांतर बी सी है। ठीक है, ये हमने लिख दिया जो दिया गया है। अब हम लिखेंगे रचना, क्योंकि हमें एक रचना करनी होगी। ठीक है, रचना। अब रचना क्या करनी है, हमें रचना करनी ये है कि यहाँ से हमें क्या खींच देंगे, यहाँ से होते हुए ए बी और सी डी के समांतर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, और इसका हम नाम दे देंगे कौन सा, इसका नाम हम दे देंगे M और N। ठीक है, तो इसी को हम रचना में लिखेंगे ए बी व सी डी के समांतर, सी डी के समांतर एम एन एक रेखा खींचा, एक रेखा खींची या खींचा। ठीक है, खींची। अब लिखेंगे हल, आराम से सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्या दिख रहा होगा, आयत बनता दिख रहा होगा, ए बी एन एम, ये ऊपर वाला। ठीक है, और ये जो रेखा जो खींची है वो ए बी के समांतर है, और ए बी के समांतर होने के साथ साथ देखिए इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज बन रहा है ए पी बी, और एक आयत भी बन रहा है, कौन सा, ए बी एम एन बन रहा है। तो हमने आपको बताया है
जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज जो जितना क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है उसका जो होता है चतुर्भुज के 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, चतुर्भुज के 1/2 के मतलब कि क्षेत्रफल के त्रिभुज के जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसके आधे भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ए बी समांतर एम एन, ठीक है, व सी डी समांतर एम एन। हमने इन दोनों को लिख दिया। ठीक है, और दोनों को हम बारी बारी से दिखाएंगे कि ए पी बी, यहाँ पर देखकर चलेंगे जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, यानी कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, ए बी एम एन के आधे भाग के बराबर। तो लिखेंगे 1/2 ए बी ट्रायंगल 1/2 एरिया ऑफ, ठीक है, ऐसे लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज किसके बराबर, ए बी एम एन के क्या होगा बराबर। इसे हम नाम दे देंगे समीकरण 1। इसी तरह इस वाले में देखिए, नीचे वाले में यहाँ पर जो एम एन है वो सी डी के समांतर है, तो यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन रहा है सी पी डी या डी पी सी का क्षेत्रफल होगा वो एम एन सी डी के क्षेत्रफल के आधे भाग के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी, ठीक है, पी सी डी बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज एम एन सी डी के। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए ये टोटल लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है और दोनों का प्लस किया हुआ है। इसका मतलब हम कर सकते हैं समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हमने दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा, ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी एम एन प्लस हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज एम एन सी डी के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 1/2 कॉमन करने के बाद आ जाएगा एरिया ऑफ क्षेत्रफल हो जाएगा ए बी एम एन प्लस एरिया ऑफ हो जाएगा चतुर्भुज एम एन सी डी। अब देखेंगे बस हमारा आंसर आने ही वाला है, ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए जितना एरिया ए बी एम एन का है, ए बी एम एन का एरिया है और एम एन सी डी का एरिया, वो टोटल एरिया किसके बराबर है, चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी के बराबर। ठीक है, देखिए हमें यही सिद्ध करना था ये। ठीक है, और ये सिद्ध हुआ।
इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 3, क्योंकि हमें ये आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वाला हमारा एक जो पार्ट था वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसके समांतर एक रेखा खींची है, अब हम AD और BC के समांतर भी एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसे हम मेट देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बाद में इसे हम बना देंगे। तो इसमें भी हमें क्या करनी होगी, रचना करनी होगी। इस रचना में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें वा AD व AD और यहाँ पर करके कामा करके लिख देते हैं, तथा करके लिख देते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तथा AD व BC के समांतर, इसका यहाँ से क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे ऐसे करते हुए। ठीक है, इसका भी हमें क्या करना होगा, ये बिंदु यहाँ पर P था, इसे हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर बिंदु P है, इसका हम नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, इसका हम नाम दे देंगे XY। ठीक है, ये नाम दे देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। XY लिखेंगे, AB व BC के समांतर XY एक रेखा खींचा, एक रेखा खींची। ठीक है, ये हमने दूसरी रचना इसमें ऐड कर दी, और ये हमने इसलिए मेट दिया ताकि आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बाद में हम इसे बना देंगे। तो अब लिखेंगे, अब यहाँ पर इसे भी हम दिखा देंगे, जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे ही हम इसे भी यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कौन किसके समांतर है, XY। ठीक है, यह AD समांतर है किसके, XY के, XY व BC समांतर है, BC समांतर है XY के। ये हमने दोनों लिख दिया, सेम टू सेम जैसे हमने इसको किया है सेम टू सेम वैसे हम इसको भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कहाँ पर, इस वाले में X Y और D में आयत क्या बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, ट्रायंगल बन रहा है APD का क्षेत्रफल होगा AXYD के क्षेत्रफल के बराबर, क्या होगा, आधे भाग के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर दूसरा वाला, हम इसी को देख के चलेंगे। APD कहाँ पर है, APD। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ APD बराबर होगा किसके, AXYD के आधे भाग के, यानी 1/2 एरिया ऑफ चतुर्भुज AXYD। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 4। ठीक है, और दूसरा वाला इधर भी देखिए ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला BPC। ठीक है, या हम कह सकते हैं PBC। इसका जो एरिया होगा वो इस चतुर्भुज के आधे भाग के बराबर होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल कौन सा लेना है, PBC बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एरिया ऑफ XY या XYBC चतुर्भुज XYBC के। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 5। क्या नाम देंगे, समीकरण 5। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है और इधर जो लिखा है, दोनों को ऐड किया है, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 4 प्लस समीकरण 5
दोनों को ऐड करते हैं तो उसके बाद देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD। ठीक है, क्या है APD प्लस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा PBC। क्या हो जाएगा PBC बराबर 1/2 एरिया ऑफ कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज AXYD ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ कितना हो जाएगा XYBC। ठीक है, XYBC। अब आगे देखिए, इसे वैसे का वैसा हम लिखा रहने देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ PBC। ठीक है, यहाँ पर ट्रायंगल बना देंगे प्लस क्या हो जाएगा बराबर 1/2 हम कर लेंगे, क्या कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा एरिया ऑफ AXYD प्लस एरिया ऑफ AXBC। अब उसके बाद ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बराबर हो जाएगा 1/2। और यहाँ पर देखिए AXYD ये वाला समांतर चतुर्भुज और XYBC ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये पूरा दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा ABCD के। ठीक है, चतुर्भुज ABCD की क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह पर, इस पूरे टोटल की जगह पर 1/2 ABCD की जगह पर यहाँ पर देखिए ये समीकरण 3 से देखिए, क्या ये इतना हम नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो टोटल लिखा हुआ ये वाला यहाँ से उठाकर में टोटल मान उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD के। देखिए क्या हमें यही सिद्ध करना था। ठीक है, दूसरा नंबर, और ये हमें यही जो सिद्ध करना था वो आ गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। ठीक है, तो आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कल हम आगे के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।